साथियों नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस। साथियों, लॉकडाउन को 60 दिन पूरे हो चुके हैं और आज हम सबको ये आकलन जरूर करना चाहिए कि लॉकडाउन से भारत देश ने क्या पाया और भारत देश की जनता ने क्या खोया। साथियों, 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया। 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, फिर क्रमशः उसको बढ़ाकर आज लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक हो गया है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीवी चैनलों में आकर ये कहा था कि जान है तो जहान है, जो जहां है वहीं रुक जाए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की बहुत आवश्यकता है। और जो गरीब मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन लोग परेशान ना हो, वो जहां वहीं रहे, उनको भोजन राशन पानी की व्यवस्था सरकार करेगी। लॉकडाउन इस हिंदुस्तान की बहुत जरूरत थी, बहुत आवश्यकता थी। उस लॉकडाउन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन के प्रथम 21 दिन के चरण में भारत देश की जनता ने, हम सब ने, गरीब मजदूरों ने उनकी बात पर विश्वास किया और लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया। लॉकडाउन 21 दिन के बाद बढ़ाया गया, फिर हमने उनकी बातों पर विश्वास किया, गरीब मजदूरों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। लेकिन जब लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ तो उस समय हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए थे। उनके पेट में ना अन्न का दाना था, ना जेब में पैसा था। मजबूरी में उनको यह निर्णय लेना पड़ा कि अब अगर मरना ही है तो हम दूसरे राज्य में रहकर क्यों मरें। अगर मौत को ही गले लगाना है तो हम कोरोना से लड़कर अपने गृह राज्य जाएं और मरने ही तो वहां अपने लोगों के बीच में मरें। ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने कड़कती धूप में पैदल ही अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने गोद में लेकर अपने घरों की यात्रा शुरू कर दी और आज भी अनवरत वो यात्रा चल रही है। साथियों, जब लॉकडाउन शुरू किया गया उस समय हिंदुस्तान में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। आज लॉकडाउन चौथा चरण चल रहा है और हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,31,000 पहुंच गई है, मतलब बढ़ गई है। मतलब लॉकडाउन का जो उद्देश्य था शायद उसको हम पूरा नहीं कर पाए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता गया और आज 1,31,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं। और लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू होगा कि नहीं होगा इसके बारे में भी पता नहीं है, सरकार निर्णय लेगी जो कुछ भी उचित रहेगा। तो साथियों, मेरा यह कहना है कि जब लॉकडाउन प्रारंभ किया गया था उस समय हिंदुस्तान में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने 11 मार्च को समाचार चैनलों में आकर यह घोषणा क्यों नहीं करी कि भाई 25 मार्च से हिंदुस्तान में लॉकडाउन शुरू किया जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में पाबंदी हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, हवाई जहाज की सेवाएं बंद हो जाएंगी, ट्रेन की सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो जो भी अपने घर जाना चाहता है इस 24 मार्च तक अपने गृह राज्य या अपने घरों में पहुंच जाए, क्योंकि 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी आप आ जा नहीं पाएंगे। उस समय कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कम थी, कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में कम था। उस समय उस 14-15 दिन में लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते, कम से कम 80% लोग पहुंच जाते। लेकिन फिर भी आपने अनियोजित लॉकडाउन किया, अनियोजित लॉकडाउन आपने कर दिया। उसके बाद जब आज कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो आपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाकर वहां पर छूट दे दी। अब ट्रेन सेवाएं भी आप चालू कर रहे हैं, हवाई सेवाएं भी आप चालू कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी आप शुरू कर रहे हैं। मतलब जब कोरोना संक्रमण हिंदुस्तान में कम था तब आपने लॉकडाउन कर दिया, जब कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो आप सभी ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर रहे हैं। अनियोजित लॉकडाउन आपने किया और अनियोजित लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं। जान है तो जहान है, पहले आपने कहा, फिर आपने कहा जान भी है और जहान भी है। आपके वक्तव्य समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं क्योंकि वो आपके वक्तव्य हैं, लेकिन आपके उन वक्तव्यों का प्रभाव हिंदुस्तान की जनता पर क्या पड़ता है इसका आकलन आपको करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप कोई चीज अगर आकर कहते हैं और हिंदुस्तान की जनता उसको मानती है तो आपकी उन बातों का असर हिंदुस्तान की जनता के जीवन में क्या पड़ रहा है इसका आकलन के बगैर अगर आप निर्णय लेंगे तो हिंदुस्तान में इसी तरह से स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी जैसे अभी है। मजदूर पैदल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को आप सरकार बनाने के लिए ले लेते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को आप कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार को अरुणाचल प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाने के लिए ले लेते हैं, लेकिन गरीब मजदूरों को उनके घर में पहुंचाने के लिए आप कांग्रेस पार्टी की बसों को नहीं लेना चाहते। आपका निर्णय आप ही जाने, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी भी समय है, कोरोना संक्रमण से लड़ना है,
तो निर्णय लेने के पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके निर्णय का असर भारत देश की गरीब जनता पर और भारत देश के लोगों पर क्या पड़ता है। आपके निर्णय का असर भारत देश की जनता पर सकारात्मक पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, इसका निर्णय जरूर लें, उसके बाद ही निर्णय लें। कोरोना से संक्रमण की लड़ाई में आपके सकारात्मक निर्णय के हम साथ रहेंगे, लेकिन नकारात्मक आपके निर्णयों की हम आलोचना भी करेंगे।